चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 12 का वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका मैट्रिक्स। पहले तो डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि मैट्रिक्स होता क्या है, फिर इसके टाइप्स, और फिर इसके बाद करेंगे अपन मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में, जिसमें अपन इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड भी इसका होता नहीं है, इसलिए डिवाइड के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना एज ए रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, देन इट मीन्स ये हुआ कि ए सेट ऑफ नंबर, ए सेट ऑफ एम एन नंबर। अब वो नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है बात, और फंक्शन भी हो सकता है कोई। ठीक है, अरेंज इन ए फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, जिसमें एम रो एंड एन कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेट मीन्स एम और एन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें किसके रूप में रिप्रेजेंट करना, रेक्टेंगुलर एरे के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के बारे में इसमें दो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल क्या होता है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स में ये सारे रियल नंबर हैं, बट अगर इमेजिनरी की बात करें तो आयोटा, 0, 0, आयोटा, ये सारे नंबर कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करना किसमें, रेक्टेंगुलर एरे में, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका यूज क्या क्या होता है। तो पहले तो इसका यूज देख लेते हैं। नॉर्मली वैसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इसका यूज जो है वो कंप्यूटर साइंस में इक्वेशन सॉल्व करने में, लीनियर इक्वेशंस को, मैट्रिक्स का यूज क्या है। तो यूज़ ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया कि इसका कंप्यूटर साइंस में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड, मैथमेटिकल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और भी बहुत इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे फील्ड का एरिया फाइंड करने में। ठीक है, ऐसी चीज़ों में अपन क्या है, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं इसका एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है वो 1,2, बी 3,4, सी 5,6 एंड डी 3,4। तो इसको 3,4 की जगह कुछ और ले लो, 5,8 ले लो। तो इसको जैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जैसे ए पॉइंट लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी रेक्टेंगुलर क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को। सेकेंडली बात करते हैं अपन इसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात कर रहे थे अपन। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जैसे ए जो है उसको डिनोट करते हैं अपन ए आई जे से। मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि एम इंटू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये एम और ये एन। यहाँ एम जो रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, एन जो करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट मीन्स ये जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एन। एम क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम सॉरी रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देन ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया आपका कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट।
कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, m और n का प्रोडक्ट। तो ये आ गया m इंटू n, या इसको अपन mn भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर इसको कैसे वेरीफाई करें कि अब यहाँ भी m इंटू n, यहाँ भी m। देखो ऑर्डर और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, उसको तो अपन फॉर्म में लिखते हैं सिर्फ। जैसे यहाँ जिसका, जैसे अपन कोई मैट्रिक्स लें, ए जैसे मान लिया अपन ने 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो वो है 2 इंटू 3, ठीक है। और अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। मैं एलिमेंट में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दी जाती है वैल्यू, और इसमें अपन सीधा इसी फॉर्म में रखते हैं जिस फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। ये तो था अपना नॉर्मल डिस्कशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट पे। लेकिन यह याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इसी के बेसिस पे अपन डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा को। अलजेब्रा का मीन आप समझते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है। लेकिन इसमें अपन 3 ही वैल्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स को कभी सोल्व नहीं किया जा सकता। ये बात हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स को सोल्व नहीं किया जाता, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फिर डिटर्मिनेंट, उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको फिर भी अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन अपने कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसी कंडीशन में अपन उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अदरवाइज मैट्रिक्स को सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है, नो उसको सोल्व नहीं किया जा सकता कभी भी, ठीक है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का मीन होता है कि यहाँ अपन लिख दें आई और जे। ये अपन ने इसका ऑर्डर मान लिया m इंटू n, तो इसको रिप्रेजेंट करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सॉरी, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, फर्स्ट रो n कॉलम, देन 1n, ठीक है। सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड, ये सेम प्रोसेस यहाँ चलता जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही इसकी बात करें तो ये हो जाएगा m इंटू 1, m इंटू 2, m इंटू 3, एंड लास्ट में अगर इसके पॉइंट की बात करें तो ये आएगा m इंटू n। m इंटू n का मीन ये हुआ कि इसमें लास्ट जो रो है और कॉलम जो है उसका जो एलिमेंट होगा वो amn होगा, ठीक है। amn का मीन ये हुआ कि इसका ऑर्डर जो है वो m इंटू n है। देन अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो वो तो हो गया इसका m इंटू n, एंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हो गया mn, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले भी, लेकिन ये इसका जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद में इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो नॉर्मली इसके जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले जो टाइप है वो अपन बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअल में रो मैट्रिक्स जो होता है उसमें ओनली 1 रो एंड कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसको एग्जांपल से अगर समझाएं अपन तो जैसे 2
1 और 3। इट मीन्स इसमें सिंगल रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना होगा 1 × 3। तो ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स जो होता है वो होता है, अगर इसको AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1 × n। ठीक है, इसके सिमिलर जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में अगर डिस्कस करें देखो, सेकंड जो टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल एक रो था, इसमें क्या होगा ओनली 1 रो कॉलम। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लें इसका, अगर तो अपन लेट कर लेते हैं 2, 1, 3। सेम एग्जांपल ले रहे हैं बट इस बार क्या है, रो जो है वो कितना है 3 है। 1, 2, 3 रो है और सिंगल कॉलम है। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होता है। और इसको अगर इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करें अपन, ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, तो उस कंडीशन में जैसे उसके लिए रिप्रेजेंट किया था, इसमें m तो रो हो सकती हैं बट कॉलम सिर्फ एक होगा, इसलिए m × 1। ठीक है, थर्ड टाइप बात करते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं अपन। और सेकेंडली डिटर्मिनेंट में अगर जो यूज़ करेंगे अपन, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उसमें m और n इक्वल होते हैं। m और n इक्वल होने का मीन ये है, m जो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल लें, जैसे a = 1, 2, 3, 4। तो देखो इसमें 1 और 2 रो है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने बताया था आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकल जो लाइन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो रो है उसमें 2 है और कॉलम भी कितना है 2 है। इट मीन्स देखो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स देखें तो उसको आप m × m भी लिख सकते हो और n × n भी लिख सकते हो, क्योंकि m और n की दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद में इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करें। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डिस्कशन करें तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं इसको, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ए लें अपन कोई मैट्रिक्स 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0 एंड 0। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के मैट्रिक्स, डायगोनल के जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ना कुछ आपके पास होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि इक्वल के लिए जो कंडीशन है मैट्रिक्स में वो चेंज हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स है उस कंडीशन में वो स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपके बुक में ना हो। 1, 2, 3, तो डायगोनल मैट्रिक्स को यहाँ डाई और यहाँ 1, 2 और 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1, 2 और 3 और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखें अगर, तो AIJ
आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर आई और जे के अलावा कोई भी टर्म हो, जैसे 1 2 1 3, उस कंडीशन में होंगे। इट मीन्स आई नॉट इक्वल टू जे। इस कंडीशन में क्या होगा, आई जे के इक्वल होगा। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन देखें तो जीरो होगा। किस कंडीशन में, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। थर्ड टाइप, इसका नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में अगर देखें होगा तो इसी से रिलेटेड है वो भी, क्योंकि ये सारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के उसमें आते हैं, पैटर्न में सारे जो होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ए अगर देखें अपन, ठीक है, तो जैसे ये लिखा अपन ने 5 0 0, ये लिखा 0 5 0 और ये 0 0 5। तो देखो यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल एलिमेंट हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। कंडीशन को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा कि ए आई जे जो है वो उसके जो बाकी के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। किस कंडीशन में, जब आई नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर सेकंड कंडीशन देखें तो ए आई जे जो है वो इक्वल होगा सी के। अब मैंने कहा है सी के इक्वल होगा, इट मीन सी कुछ भी हो सकता है। सी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उस कंडीशन में आई जो है वो क्या होना चाहिए, जे के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑर्डर वैसे 3 × 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑलवेज। मैंने आपसे कहा है कि ये किस में टाइप में आ जाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में आ जाते हैं। तो यहाँ देखो ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे, और इस कंडीशन में ए आई जे इक्वल टू सी, देन आई इक्वल टू जे, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, स्केलर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अपन ने इसके 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप के अगर बारे में डिस्कस करें तो स्केलर मैट्रिक्स के जैसा ही टाइप होता है। मैंने आपसे कहा है कि अगर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो तो अपन कह सकते हैं कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसलिए अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, उसमें जो रो के जो एलिमेंट हैं उसमें ये 1 होता है, ये 0, ये 0। लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखो इसके सारे जो एलिमेंट हैं, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, सॉरी। और जो कितने 1 1 और 1 है। ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 3 × 3 है। ज़रूरी नहीं है हमेशा 3 × 3 हो, 2 × 2 का भी हो सकता है, 4 × 4 का हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 × 3 का मैट्रिक्स बना दो और आप उसमें ये कहोगे सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 × 3। 2 × 2 की बात करें तो ये आ गया 1 0 0 1। लेकिन आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि वो दोनों क्या है, 1 1 है। तो इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इट मीन्स अगर इसके स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लिखें तो इसमें क्या होगा, ए आई जे 1 होगा। किस कंडीशन में, जब आई जे के इक्वल हो। और सेकंड की अगर बात करें तो ए आई जे जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे, जब आई नॉट इक्वल टू क्या हो, जे, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स सब जानते हैं, जीरो का नाम आ गया, इट मीन्स क्या होगा, इसमें जीरो होंगे, सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे,
जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंडली अगर देखें नेक्स्ट टाइप इसका, तो अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ये मैं आपको बता दूं टाइप जो है इसमें से नॉर्मली आपको 2 और 3 और 4 टाइप्स ही जो है वो यूज़ करने हैं। जैसे एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए आपको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये नॉर्मली यही जो है ना प्रॉपर मैट्रिक्स जो है यूज होते हैं पूरे एक्सरसाइज में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जैसे अपन ने लिया कि कोई मैट्रिक्स है ए और जिसके एलिमेंट है आई और जे, तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है, जो ये डायगोनल है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके बिलो के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होंगे, अपर का जो एलिमेंट है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे 2 3 4 1 2 5 और ये जो है ये क्या होगा, जीरो। ये जो मैट्रिक्स होता है ये कौन सा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, ये दोनों एक ही के टाइप होते हैं, ध्यान रखना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम इस बार क्या होगा, अपर जो वैल्यूज़ हैं वो जीरो होंगी डायगोनल के, और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं इस डायगोनल के वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। और भी टाइप होते हैं, हर्मिशियन टाइप होता है, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन होता है, लेकिन वो क्या है आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभी इसका थोड़ा बेसिक डिस्कशन ही कर रहे हैं अपन। अब थोड़ा सा इसका मैट्रिक्स अलजेब्रा अगर के बारे में डिस्कस करें अगर, तो देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है। थर्ड चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया है कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों चैप्टर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी पढ़ा दें, इसलिए इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, पहले थर्ड फिर फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा देखो आपको नॉर्मली सबको पता है कि अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आते हैं, डिवाइड भी आता है, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि मैट्रिक्स का डिविजिबल जो है वो पॉसिबल नहीं है, डिवाइड करना इसका पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ क्या बात करेंगे इसके, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन नॉर्मली वैसे ही होता है जैसे अपन किसी टर्म्स को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही होता है जैसे अपन नॉर्मली किसी वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन थर्ड जो पोर्शन आता है वो आता है इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बहुत जगह यूज़ होगा, चैप्टर नंबर 3 में भी यूज़ होगा, 4 में भी होगा और 5 में भी होगा, इसलिए थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, एडिशन के बारे में अगर डिस्कस करें तो नॉर्मली एडिशन को अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में अपन ए ऐड कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, ठीक है, और बी 4 5 6 7, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो पहले एडिशन प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। दोनों को अगर ऐड करें तो देखो सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट ऐड होता है, 6 5 और 3 8 10 एंड 12, ये क्या हो गया आपके एडिशन प्रॉपर्टी। अब आपने कहा सर एडिशन तो बहुत इजी था, लेकिन बहुत इजी से पहले एक बात ध्यान रखना आप, एडिशन तभी पॉसिबल है
जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, अदरवाइज दोनों ही मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। मेन जो इसका कंडीशन है, मैं ये नहीं कह रहा ये एडिशन के लिए ही अप्लाई होगा, ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, जैसे इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 2 है और इसका जो ऑर्डर है 2 × 2 है, तो ये इसलिए ऐड हो गई कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सॉरी एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और सब्सट्रैक्शन भी उसी कंडीशन में होगा। तो अगर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखें तो उस कंडीशन में सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ए ले गए अपन अगर 1 2 3 4, बी अगर लें अपन 4 5 6 7, दोनों का क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन उससे पहले देखो कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। एक्चुअल में दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये क्या होगा, a माइनस बी। 1 2 3 4 माइनस 4 5 6 7, अगर दोनों को माइनस करें तो सेम एलिमेंट में से सेम माइनस होगा। इसमें से अगर ये माइनस करें तो ये आएगा -3। 2 - 5 करेंगे, ये भी -3। 3 - 6 -3 और 4 - 7 -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सब्सट्रैक्शन हो गया। लेकिन सब्सट्रैक्शन भी उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके हो, बी के इक्वल हो। ठीक है, तो ये इसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है दोनों, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्कस करते हैं। चलो देखो, मैट्रिक्स जो है वो हमेशा कंपेरेबल क्वांटिटी होता है। मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, हमेशा कंपेरेबल क्वांटिटी होता है कि दो मैट्रिक्स को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, थर्ड डिस्कशन कर रहे थे अपन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 में भी यूज़ होगा, 4th में भी होगा और 5th में भी होगा। और 5th में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि वहाँ आप मैट्रिक्स मेथड पढ़ोगे जहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करोगे, इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बेसिस पे मैं आपकी इसकी कंडीशन बताऊंगा कि ये किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लिया अपन ने, जैसे 2 3 4 5। सेकंड कोई बी मैट्रिक्स लें अगर, तो अपन ने लिखा जैसे 1 2 1 और 2। कहोगे सर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है इस बार। हाँ पता है मेरे को नहीं है ऑर्डर सेम, तो क्या करेंगे, कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एडिशन होता है वैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं होता है वैसा। देखो कैसे होता है, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इस कंडीशन में जो इसका ऑर्डर है वो 2 × 1। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, अदरवाइज दोनों ही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स को, कंडीशन बाद में लिखेंगे ऊपर। 2 3 4 5 और ये 1 और ये 2। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1। ये दोनों सेम हैं,
रिड्यूस कर दो, इनको हटा दो यहाँ से, एलिमिनेट कर दो। अब जो ऑर्डर आएगा वो 2 और ये कितना है 1। 2 इंटू 1 का मीन क्या हुआ कि इसमें 2 तो रोज होंगी और 1 क्या होगा कॉलम होगा। लेकिन वो किस तरीके से होगा और क्या इसमें अपन प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो देखो। प्रोसेस क्या होगा कि जो रो है, ये रो जो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा सर? ये जो एलिमेंट है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसेस यहाँ, ये जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सोल्व करें अगर तो ये तो आया 8 आपके पास और ये 14। तो देखो कितने रोज हैं 1 और 2 रो और कॉलम सिंगल कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना आया 2 इंटू 1। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों अगर आपस में इक्वल है देन अपन कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये दोनों सेम नहीं हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें एक इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डिवाइड इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्या होता है? मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि मैट्रिक्स जो है उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, कंपेयर करें अगर तो लेट अगर करें कोई मैट्रिक्स अपन A 2 4 6 8 और एक B मैट्रिक्स लेट करें 2x6y। मैंने कहा कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपस में इक्वल है। इट मीन्स इक्वलिटी मैट्रिक्स की बात करें तो A जो है वो किसके इक्वल है B के। लेकिन इक्वलिटी मैट्रिक्स के लिए भी क्या जरूरत है, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो A कितना आपके पास 2 4 6 8 और सेकंड यहाँ कितना है 2x6y। मैंने कहा दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये 2 है ये भी 2 है, ये 4 है ये x है, ये 6 है ये भी 6 है और ये 8 है ये y है। बट दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इट मीन्स एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। देखो 2 और 6 की जगह 2 और 6 प्रेजेंट है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इट मीन्स ये है कि दोनों मैट्रिक्स के सारे जो एलिमेंट हैं ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू एलिमेंट A एंड एलिमेंट B। दोनों के जो एलिमेंट हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को आपने क्या किया है कंपेयर किया। नेक्स्ट अगर देखें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल्स के बारे में अगर स्टडी करें अपन तो एग्जांपल लेते हैं अपन। प्रोडक्ट फाइंड करना आपने, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है? दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको 1 2 3 और ये 4 5 6।
इन दोनों मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले अपन कंडीशन पे जाएंगे, तो कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो और 1 कॉलम। यहाँ 1 2 3 1 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ जो ऑर्डर है पहले तो वो लिखो। ऑर्डर कितना है 1 into 3। सेम यहाँ ऑर्डर कितना है 3 into 1। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो देखो ये कितना है 1 into 3, ये 3 into 1। दोनों को अगर एलिमिनेट करें तो यहाँ से इसका ऑर्डर आएगा 1 into 1, और 1 into 1 आएगा। इट मीन्स 4 1 से मल्टीप्लाई हो गए 4, 5 2 से मल्टीप्लाई हो गए 10, एंड 6 3 से मल्टीप्लाई हो गए 18। एंड 18 और 4 22, 22 प्लस 10 32, 1 into 1। इट मीन्स इसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम है। इट मीन्स ये सिंगल एलिमेंट ही होगा इसमें, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स फिर से समझा दिया है। लेकिन अगर ये तो नॉर्मली जो आपको ऑर्डर दे रखा था उसके बेसिस पे करते, अगर ऑर्डर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता, डिफर करता ऑर्डर, जैसे 2 3 4 5 1 2 0 2 3 2 0 3, इस कंडीशन में देखो अगर यहाँ बीच में एडिशन करना होता तो वो पॉसिबल नहीं है। सब्सट्रैक्शन जो था वो भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ना होने का रीज़न ये है कि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो पहले सबसे पहले ऑर्डर लिख लो। यहाँ ऑर्डर कितना है 2 into 2, और यहाँ ऑर्डर कितना है 2 into 3। दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ईजी है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। नॉर्मली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एलिमेंट्स को ऐड किया। लेकिन इस कंडीशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है। और थोड़ा सा क्या मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि हम भूल जाते हैं बार बार किसको मल्टीप्लाई करना है, कभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि इन दोनों एलिमेंट को है ना यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद में जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, ये 6, ये आएगा 4, ये 0, और ये 0, ये 9, ठीक है। एक रो का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड जो है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 + 10, ठीक है। ये 8 + 0, और ये 0 + 15, देन 8 4 9 14 8 एंड 15। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।